जब भी काम करते करते कोई रुकावट आए तो फ़ौरन देखना कि ये रुकावट सीरत में अम्बिया के लिए, सहाबा के लिए कैसे आया और उस रुकावट को सहाबा और अम्बिया कैसे फेस किए और फिर उस पर अल्लाह की तरफ से कैसे मदद आई। इस वक्त पूरी उम्मत के लिए ये आजमाइश है और ख़ास तौर से दावत के साथियों के लिए भी एक किस्म की आजमाइश है। इस मौके पर हमें एक बुनियादी बात यही है कि जितने अमाल हम किए मदनी तरतीब पे मस्जिद में रहकर खुलकर, वो सारे अमाल हमको मक्की तरतीब पे घर पे रह के करना। हाँ, क्योंकि हमारे दावत का दो ही एक ज़माना है, एक मदनी काम का तरतीब है, एक मक्की। जितना हालात साफ़ होंगे और हालात ठीक होंगे उतना मदनी तरतीब पे काम होगा, जितने हालात सख्त होंगे, परेशानी रुकावट जितना ज़्यादा, उतना हमारा काम मक्की तरतीब पर आएगा। मस्जिद से रोकेंगे तो दार अरक़म में हम काम करेंगे, घर के अंदर सारे अमाल करेंगे। इसलिए सब साथियों से कहना कि इंशाअल्लाह अमाल में से कोई अमल छोड़ने का नहीं, हत्ता कि गश्त ही नहीं करेंगे बाहर, वरना अगर एक एक आदमी जाके भी एक दूसरे से मिलने की गुंजाइश है तो उसमें भी हमको मुलाकात रखने की कोशिश करना, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो। और आखिरी दर्जा यह है कि अपने घर में रहते हुए अपने ख़ानदान हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कितने घर वालों को हम दावत ही नहीं दी अभी तक, हम उसको गनीमत जानकर घर वालों में बड़ों को, छोटों को, जो काम से दूर हैं, उनको ले कुरान सीखना सिखाना, हदीस पढ़ना और उनसे दावत की बातें करना, मसले मसाइल सीखना सिखाना, लंबी लंबी नमाज़ पढ़ना, बच्चों को सुन्नती दुआ सिखलाना, सुन्नती तरीक़े से तरबियत करना, कितने सारे काम हैं जो बहुत ज़माने से कर नहीं सके। सब साथियों को बतलाओ, घर में खूब वक्त देने का अल्लाह ने मौका दिया और घर में ही हम तरबियत का सारा अमाल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और मायूसी की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके बाद बहुत अच्छे हालात लाने वाले हैं। अल्लाह से पूरे उम्मीद रखें इंशाअल्लाह। दाइया अमाल करते हुए जब चलता है तो फिर अल्लाह उसके मुताबिक अच्छे हालात लाते हैं। अमाल जो नहीं करता वो मायूस होता। हमारे यहाँ तो अमाल हैं हर हाल में, इसलिए मायूसी हमारे यहाँ है ही नहीं इंशाअल्लाह। बस सब साथियों से कहना कि जो अमल दावत के हमें बताए गए हैं वो किसी मौके पर भी बंद नहीं हो सकता, कोई बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास हर हाल में अमल करने के शक्लें सीरत में मौजूद हैं। और इस वक्त क्या है कि सीरत में यही है कि मक्की तरतीब पे काम करना, और काम करने की वजह से हम मायूस बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह इसके बाद फ़ौरन दाई के हालात पलट देंगे। ये भी हालत जो आया है ये हम लोग के दर्जात बुलंद करने के लिए और जो कुछ हमसे कमी कोताही हुई है उसके माफ़ करने के लिए, मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ये हालात लाए। इसलिए एक तो नमाज अच्छी तरह पढ़ने का अहतिमाम, नवाफिल का भी खूब अहतिमाम, सलात अभी घर में रह के कितना वक्त इधर उधर ज़ाय करने के बजाय, बात करने के बजाय रोज़ सबको सलातुत तस्बीह का भी, सलातुल हाजत, अव्वाबीन, इशराक, चाश की नमाज, ताज्जुद का अहतिमाम। यानी अब तो मियाँ बीवी मिलकर, बच्चे मिलकर रात को घर को आबाद कर सकते हैं, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीने में अपने घर को आबाद करते थे। ये असल बात। और फिर घर के अंदर कुरान के हल्के लेना, तजवीद के हल्के लेना और हदीस का हल्का लेना, 6 सिफात का मुज़ाकिरा तश्कील करना, ये तो हर साथी घर के अंदर घंटों करे, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 2-2 घंटा लंबा वक्त निकाले। और मसले मसाइल सीखना सिखाना वो भी, मसनून दुआ ये भी। और इसी तरीके से हमें मौका अच्छा है, जो बीमार लोग हैं, परेशान हाल हैं, उनका मदद भी खूब करने का अल्लाह ने मौका दिया। दाएँ बाएँ लोग परेशान हाल हैं, रिश्तेदार भी हैं, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो भाई हम सदक़ात भी खूब निकालें, उनका भी हम मदद करने की कोशिश करें और दावत खूब दें। ईमान अमाल ही से होता है, इसको इस वक्त खूब हम बोलने की कोशिश करें, बीमारियों के तज़किरे ना करें जिससे मायूसी पैदा होती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी खुश हो जाएंगे, हमारे इन अमाल की बरकत से अल्लाह पूरी उम्मत से मसले हटाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिए, सब साथी को बहुत बहुत सलाम कहिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब भी काम करते करते कोई रुकावट आए